गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सासुर के यूट्यूब चैनल में आज आपका कुछ स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे फर्स्ट लेसन द 3 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके बाद इस पार्ट का ट्रांसलेशन करवाया और उस ट्रांसलेशन की सहायता से उस पाठ की विषय वस्तु को समझने के बाद अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें मैंने 5 प्रश्न कल आपको करवा दिए थे। अब मैं चाहता हूं कि आपको जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं करवाना चाहता हूं। तो आप उसके आंसर, वैसे तो आप खुद प्रयास करें तो इनके आंसर जो है वो उस टेक्स्ट बुक में से ढूंढ करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने बोर्ड पर आपको लिखवाए हैं। तो आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है कॉपी में बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हो। तो मैं इसका हिंदी अर्थ जो है वो क्या प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो देखिए प्रश्न है, हु वाज द बियर्डेड मैन। पूछा है हु यानी कौन, वाज यानी था, द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था जिसकी राजा ने सहायता की थी, जिसके गांव को साफ किया था, पट्टी की थी जिसकी, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था उसके बारे में आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, द बियर्डेड मैन वाज किंग्स एनिमी। बियर्डेड मैन उसका पाठ में आपने देखा, कोई दूसरा कोई ऐसा परिचय दिया हुआ नहीं है, केवल आप पाठ पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा। आपने अगर वीडियो लेक्चर सुने हैं तो उसमें आपने ट्रांसलेशन देखा होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो है वो उस व्यक्ति का, दाढ़ी वाले व्यक्ति का दूसरा कोई परिचय नहीं है, केवल बताया गया है कि वो जो है उस राजा का दुश्मन था, बाकी कोई परिचय नहीं दिया है। तो आपको क्या लिखना है, द बियर्डेड मैन वाज किंग्स एनिमी। कौन था? दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो उस राजा का शत्रु था। Who wanted, वो क्या चाहता था? Who wanted to take revenge upon the king। वो राजा से रिवेंज लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध। वो राजा से बदला लेना चाहता था। किस बात का? For having put his brother to death। क्योंकि राजा ने जो है वो क्या किया था, उसके भाई को मार दिया था, उसके भाई की हत्या का बदला। एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, और उसकी खुद की संपत्ति जो थी उसको छीन लिया गया था, हड़प लिया गया था राजा के लिए। तो इस बात का बदला जो है वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो राजा का दुश्मन था, लेना चाहता था। इसी 6 क्वेश्चंस का एक दूसरा भाग है, Why did he ask for the king's forgiveness? Why यानी क्यों? Did he ask for? Ask for का मतलब मांगा, पूछा, कहा। For the king's forgiveness, राजा से उसने माफी क्यों मांगी? क्षमा राजा से उसने क्यों मांगी? ठीक है, तो क्या गलती की थी? आपको मालूम है कि उसने जो है वो राजा से माफी क्यों मांगी थी। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो जो है वो आप आसानी से जो है इस लाइन को पकड़ सकते हो कि जो है वो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन फिर भी द बियर्डेड मैन वाज आस्क्ड, मैन आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज, राजा से माफी मांगी क्योंकि He wanted to take revenge, पहली बात वो बदला लेना चाहता था, by killing the king। और कैसे बदला लेना चाहता था? राजा को मार करके। But the king had cared for him, लेकिन राजा ने उसकी देखभाल की। Care का मतलब देखभाल करना, देखभाल की। And dressed his wound to save his life, और उसके जीवन को बचाने के लिए उसके गांव की ड्रेस यानी पट्टियां की। This made him feel guilty, और इस बात ने उसने तो जो है वो उसकी इच्छा थी कि वो राजा को मारे, लेकिन फिर भी
राजा ने उसकी जान बचाई, उसके घावों को साफ किया और पट्टी की। इससे उसको जो है वो अपने आप को वो उसने शर्मिंदा महसूस किया, गिल्टी महसूस किया, दोषी महसूस किया कि मैं तो जो है वो राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा ने मेरी जान बचाई और मेरे गांव की पट्टी की। तो एंड दस ही आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस, और इसलिए उसने राजा से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने जो है वो मेरी जान बचाई और मेरी जो है वो पट्टियां वगैरह की। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्या कहता है, देखिए 7वां प्रश्न जो है वो क्या कहता है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। सीधी सी बात है और आपको मालूम है कि राजा ने जो है फॉरगेव यानी माफ कर दिया था बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को राजा ने माफ कर दिया था। ठीक है, What did he do to show his forgiveness? और अपने इस क्षमा को, अपनी इस माफी को दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए राजा ने क्या किया? तो देखिए, द किंग शो हिज फॉरगिवनेस, अपनी क्षमा को उन्होंने कैसे दर्शाया, कैसे बताया? बाय अरेंजिंग हिज कॉन्डक्ट, अपने खुद के चिकित्सकों की व्यवस्था जो है वो राजा ने की थी, एंड सर्वेंट्स, और अपने स्वयं के नौकरों की व्यवस्था की थी, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। राजा ने अपनी माफी को गई, मैंने आपको माफ कर दिया, इसको दर्शाने के लिए राजा ने, जो राजा के खुद के जो चिकित्सक थे, खुद के जो नौकर थे, उनको उस घायल व्यक्ति की देखभाल करने के लिए रखा। He also promised प्रॉमिस का मतलब होता है वादा किया, टू रिटर्न, लौटाने का, द सीज्ड, हड़पी गई, प्रॉपर्टी, संपत्ति, टू हिम, और जो संपत्ति उसने हड़प ली थी उसकी, उसको वापस देने का, लौटाने का वादा भी राजा ने किया। इससे जो है वो उसने अपनी माफी को दर्शाया। 8वां प्रश्न है, कहता है व्हाट आर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। हर्मिट के 3 प्रश्नों के उत्तर क्या थे? 3 प्रश्न जो राजा ने पूछे थे, उनके उत्तर जो है वो हर्मिट ने क्या दिए थे, ये समझना है, आपको बताना है कि हर्मिट ने राजा के 3 प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। राइट ईच आंसर सेपरेटली, एक उत्तर को अलग अलग आपको लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट, और इसमें से आपको कौन सा उत्तर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आया, एंड व्हाई, और क्यों आया। ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने। द हर्मिट्स आंसर्स टू द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर। हर्मिट के राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार थे। तो कौन से कैसे उत्तर थे और कौन सा उत्तर आपको पसंद आया, तो वो मैं जो है वो लिखवा देता हूं आपको। तो देखिए बोर्ड पर, पहले प्रश्न का उत्तर है द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट। आपको मालूम होगा पहला प्रश्न राजा का था, राजा का पहला प्रश्न था कि किसी भी कार्य को करने का उचित समय कौन सा है, और उसका उत्तर क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम टू एक्ट, एक्ट यानी कार्य, इज नाउ। कौन सा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, नाउ, और द प्रेजेंट, नाउ या वर्तमान। नाउ का मतलब अब होता है और अब का मतलब जो है वो वर्तमान, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था उस हर्मिट का, उसके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न राजा का था कि कौन से व्यक्ति जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से लोग जो है उनके लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है, किन लोगों की बातें जो है या सलाह जो है उनको माननी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हर्मिट ने दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन हु यू आर विद एट पार्टिकुलर मोमेंट। किसी क्षण, आप किसी विशेष समय में आप जिस व्यक्ति के साथ में होते हो, जिस व्यक्ति के सामने होते हो, जिस व्यक्ति से बतिया रहे होते हो,
तो उस वो व्यक्ति जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में जो व्यक्ति आपके सामने है, तो वो व्यक्ति जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरा प्रश्न क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या कार्य कौन सा है राजा के लिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस व्यक्ति का भला करना जो अपने साथ किसी विशेष समय में जो व्यक्ति अपने सामने है उस व्यक्ति की भलाई करना हमारा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि लिखा है उस व्यक्ति की भला करना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? वी आर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हमको इस संसार में इसी कार्य के लिए भेजा गया है। हमें इस संसार में लोगों की भलाई करने के लिए, उनका उपकार करने के लिए जो है वो हमें भेजा गया है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर था कि प्रेजेंट समय जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ कार्य करने की शक्ति जो है वो, सामर्थ्य जो है वो होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न का उत्तर जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ हम किसी विशेष समय में जो है वो होते हैं, जिस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है जिस व्यक्ति के साथ में हम किसी विशेष समय में होते हैं उस व्यक्ति का भला करना ही हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें जो है इस संसार में भगवान ने जो है वो इसी उद्देश्य से लोगों की भलाई करने के लिए ही भेजा है। ठीक है। ये तो थे इन प्रश्नों के उत्तर। अब आपको कौन सा पसंद आया? मुझे तो ये पहला वाला पसंद आया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वर्तमान होता है। और ये मुझे इसलिए पसंद आया, मैंने लिखा है आई लाइक द फर्स्ट ऑल्सो द मोस्ट बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज इन आवर कंट्रोल एंड वी कैन डू एनी वर्दी थिंग इन द प्रेजेंट। सीधी सी बात है, पहला प्रश्न पसंद आने का कारण ये है कि वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इस समय में, वर्तमान समय में हम जो है कुछ भी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। सब हमारे हाथ में होता है। हम वर्तमान समय जो है वो, उसमें जो है वो प्रत्येक कार्य हमारे वश में होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को कर सकते हैं। और पास्ट जो होता है वो बीत चुका होता है, अतीत जो होता है वो गुजर चुका होता है, उसमें हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं और हम नहीं कर सकते हैं उसमें चेंज। और भविष्य में हम नहीं जानते कि क्या होगा, उस पर भी हमारा बस जो है वो नहीं चलता है। तो केवल एक समय होता है, वो होता है वर्तमान, और उसमें जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे में ये सामर्थ्य होती है कि हम जो है वो कोई भी कार्य जो है वो, उचित कार्य जो है वो इस समय में कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है वो मुझे पसंद आया। आपको कौन सा पसंद आया तो उसका भी जो है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा कि ये उत्तर जो है वो हमें पसंद आया। तो आज जो है वो हमने ये पहले जो आपका लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर जो थे, बोधात्मक प्रश्न जो थे, उनके उत्तर हमने किए। और आगे मैं चाहूँगा कि जो ग्रामर के वगैरह के जो पोर्शन इसमें है वो जो है वो मैं करवाऊंगा। और आगे से दूसरी बात से मैं चाहूँगा कि जो ग्रामर वाला वगैरह पोर्शन जो पीछे दिए हुए हैं या कोई महत्वपूर्ण जो है वो पोर्शन होगा उसमें, या कोई स्टेप्स ऐसा होगा जो चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण होगी, तो उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि पहले ही आपको करवा दूँ। लेकिन अभी इस पार्ट में जो है पीछे जो भी एक्सरसाइज रहती है तो वो आपको समझा करके मैं इससे आगे वाले जो है वो वीडियो लेक्चर में करवाने का प्रयास करूँगा। तो इन प्रश्नों को जो है वो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी मैं यहाँ से हटता हूँ, मैं वापस जो है प्रश्नों के उत्तर करवाने के बाद जो है वो हट जाता हूँ यहाँ सामने से, तो उस टाइम में जो है आप बोर्ड एक दिन पूरा खाली होता है,
सामने कोई नहीं होता है, तो आप जो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से लेकर के इनके उत्तर जो है वो आसानी से लिख सकते हो। तो आज केवल इतना ही, कल जो है वो इससे आगे वाले एक्सरसाइज लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।